आतर आई स्टार्ट विद यू. मुझे बताइएगा कि एक टाइम से हम देख रहे हैं इवन एज जर्नलिस्ट कि हमारे मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म तो होता है, तू तड़ा भी होती है, अगेंस्ट बयानात भी दिए जाते हैं, दैट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. लेकिन ये जो इतना ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन है और कियोस बरपा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक कि 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके बाद कोई थमथमा हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं? देखिए, सिचुएशन आपके सामने है. मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि पहले ख्वाहिश, जिस तरह आपने भी अपने शुरू में इंट्रो में बताया कि अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते थे, यानी बुनियादी तौर पे मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाना था और कैलकुलेशन ये थी कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इस तरह की खबरें भी फीड की गई कि जी इस्तीफ़े आने वाले हैं. अब वो कैलकुलेशन तो गलत साबित हो गई. गुज़िश्ता रोज़ का जो फुल कोर्ट का अलामिया है उसमें भी बताया गया कि मंसूर अली शाह साहब का फार्मूला चलेगा केस मैनेजमेंट वाला. फिर 3 दफ़ा उनका जिक्र था उस प्रेस रिलीज के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ जारी की गई. तो अब वो हुकूमत को मसला बन रहा है और हुकूमत के वुज़रा आके टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब फलाने जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए, उसको भी रिक्यूज कर लेना चाहिए. तो ऐसे तो इस्तेहकाम नहीं आएगा. इसकी बुनियादी वजह ये है फरवा के आइन और कानून के ऊपर आप अमल दरामद करेंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा. आइन और कानून को आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मौजूदा हुकूमत में हो, इससे पिछली में हो या उससे पिछली में हो या 76 बरस के दौरान मुख्तलिफ हुकूमतें जो कुछ करती रही हैं. जब तक आइन और कानून के तहत चीजें नहीं चलेंगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता. आप मजाक बना देंगे हर चीज को. जिस तरह एक तरफ हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के साथ बहस करने पे इमान मजारी को दहशतगर्दी की अदालत में आज पेश किया गया और 3 रोजा रिमांड भी दे दिया गया. तो ये बताता है सारा कि सिस्टम कितना मजाक बन चुका है. तो सीरियसली सबको देखने की जरूरत है. जब तक इन सारे मामलात को देखेंगे नहीं, इस्तेहकाम कोई यूटोपिया बीच में उस तरह क्रिएट नहीं हो सकता. ठीक है आतर, आपको पता है कि आज एक मयान में 2 आमिर मौजूद हैं. ये वो वाले आमिर नहीं है जो हमारे मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं. आमिर खाकवानी साहब और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं. आमिर इलियास राना साहब की तरफ मैं आती हूँ. मुझे ये बताइएगा सर कि ये अतर की आपने बात सुनी, बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आइन और कानून की हुक्मरानी तो होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून की हुक्मरानी कैसे होगी और ये आइन ठीक है और इस पर अमल दरामद ठीक है, ये हमें कौन बताएगा? क्योंकि ये वाली साइड कहती है हमारे वाली फैसले ठीक है, वो वाली साइड कहती है हमारे वाले फैसले ठीक है. अल्लाह करे कि जस्टिस याया अफरीदी साहब की चीफ जस्टिसशिप में हम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी देखें, वरना मैं तो हमेशा सिर्फ एक ही फिक्र करता हूँ कि इस मुल्क में अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला, इसके अलावा कोई ला नहीं है. जब मर्जी उठा ले, जिस दौर को मर्जी देख लें, यही चलता है. यहाँ माइट इज़ राइट है. और अभी जो अतर साहब कह रहे थे, मैं आपको बताऊं 90% व्लॉग्स और ख़बरें उनकी थी जो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना रहे थे. जब वो खबर पिट गई तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि ओहो ये इस्तीफ़ा ना दें, ये फलाना होना हो जाए. ये बिल्कुल उलट कहानी है. 10% वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं की थी और वो मुतालबा उन लोगों ने किया. ये बिल्कुल साबित शुदा हकीकत है कि जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा अपने उरूज पे पहुँचाया हुआ था कि मंसूर अली शाह ही सिर्फ चीफ जस्टिस बन रहे हैं और कहानियाँ बन गई हैं, उनको कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने फिर ये काम शुरू कर दिया. वो जनाब बड़ी गेम हो गई है, याया अफरीदी के साथ मिल गए हैं मंसूर अली शाह साहब और वो फलाने सेट हो गए. होना चाहिए, क्यों जाए भाई, उनकी मर्जी है दोनों जजेस की. वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वो बैठना चाहते हैं, वो नहीं बैठना चाहते हैं. उन्होंने कहा था कि मैं इस आर्डिनेंस की कमेटी में नहीं बैठूंगा, मंसूर अली शाह ने लिख के भेजा और उसी आर्डिनेंस की कमेटी में वो बैठ गए. ये भी उनकी मर्जी है, हम कब रोक रहे हैं उनको, क्योंकि खत भी उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा था. और याया अफरीदी साहब के बाद जब चॉइस आई तो उन्होंने अपनी मर्जी से उसको ऑन भी कर लिया. तो ये तो हमारे जजों ने लिख के फैसले दिए हुए हैं, आपको पता है ना. उमर अता बंदयाल की कोर्ट कहती थी हम शऊर में फैसले दें या ला शऊर में दें. हमारी अदलिया ने तो यही काम किया ना, तो अब भी कर रहे हैं. इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लेकिन आमिर साहब, इस पे थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट मैं चाहूँगी, खकवानी साहब को भी इन्वॉल्व कर दें. आपने उमर अता बंदयाल साहब का जिक्र किया, फिर मुझे याद आता है कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से और काजी फाइज़ा साहब प्यूनी जज थे. तो काजी फाइज़ा साहब जब किसी केस में इख्तलाफ करते थे तो बहुत वाह होती थी, पर ऑन दी अदर हैंड जब काजी फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस थे और मंसूर अली शाह साहब प्यूनी जज थे और जब उन्होंने ख़त लिखा और एतराज़ किया तो फिर हमें समझ नहीं आया. हमने कहा ये तो बरक्स काम हो गया, ये तो बिल्कुल आइन की रूह से मुतनफ़िर हो गए हैं. मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही खाकवानी साहब?
बिल्कुल सही, आप 100% सही कह रही हैं। और यही तो एक कंट्रडिक्शन होता है कि जब काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस साहब बंदियाल के हवाले से जो खत लिखते थे तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था, कि जब सूरत मुख्तलिफ हुई तो मेरा नहीं है कि मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि अब जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने अभी तक जो जेस्चर दिए हैं वो बहुत अच्छे मुस्बत हैं, कि उन्होंने अदलिया को यानी जो तकसीम खत्म करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा किया। और जस्टिस मंसूर शाह जो कोर्ट एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बने हैं वो इसलिए बने हैं कि जो उनका एतराज था वो एतराज उनका दूर हो गया। उनका एतराज ये था कि कोर्ट एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी वो फुल कोर्ट अदालत के फैसले के नतीजे में बनी थी, जब तक उसको फुल कोर्ट उसमें दोबारा नहीं बैठा साहब ने अपने तौर पे उन्होंने इसको तब्दील कर दिया, तो उसको जैसे मुनीब अख्तर को शामिल करके वही कोर्ट अमल दरामद हो गया था, जो क्लासिकल शिकल थी वही बना दी, तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो उसमें मेरा ख्याल है और जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उस जो ऑर्डिनेंस आते ही आधे घंटे के अंदर जैसे मुनीब अख्तर को बाहर निकाला था, उसकी जगह और जज साहब को शामिल किया था, जिसका मीर खान को शामिल किया था, तो उससे कोई अच्छा तासुर नहीं बना था। तो याया अफरीदी साहब ने ये भी अच्छा किया। दूसरी बात है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स और ये जो जिस तरह था ना, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि इनका चीफ जस्टिस का मिजाज मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये उस तरह मीडिया पे जब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया पर एक सनसनी फैलाई जाती है। मीडिया नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खाकवानी साहब, जसारत कर रही हूँ, मीडिया में भी अखबारात की भी जो लीड लगवाना ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उनके जमाने से चला है, चले और हमारे ये बहुत ज्यादा आए, तो उसे अगर बैलेंस किया जाए तो अच्छा हो जाए। ठीक। आमिर इलियास राना साहब इन बिटवीन कुछ बोले थे सर, आमिर इलियास राना साहब कुछ कह रहे थे, आप खाकवानी साहब बात कर रहे थे उस वक्त, मैंने ये कहा था कि बिल्कुल नहीं, वो मैं सिर्फ एक फिक्रा सिर्फ मैंने कहा था, मैंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑर्डिनेंस को मिला के नोटिफिकेशन हुआ था। फुल कोर्ट की मीटिंग बाद में हुई जिसमें उसका कोई जिक्र नहीं आया, और मंसूर अली शाह साहब ने उसको पहले ही ओके कर दिया था कि वो उस कमेटी का हिस्सा है, और उसी के तहत ये बेंचेस भी बन गए थे इस कमेटी की मीटिंग से पहले। लिहाजा वो चीफ जस्टिस का इख्तलाफ है कि एक चीफ जस्टिस ने अपने सीनियर पेन्योर जज को बिठा के 4 साल बगैर काम के रखा था कि नहीं आपने कोई काम नहीं करना। ये भी हमारी अदालतों में हुआ, काजी फैसल साइड पे बैठे रहे थे, खतूत तो तभी शुरू हुए थे ना। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो आजकल अतर हम देख रहे हैं, कल तक ये बहुत खबर वायरल थी कि 26वीं के बाद 27वीं तरमीम होने जा रही है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उस पर काम होना बाकी है। आज चले उन्होंने थोड़ा सा काइंड ऑफ यूटर्न ले लिया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं और अता तारड़ साहब कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है, ये उसकी रूह क्या है, ये 27वीं तरमीम क्या एक्सपेक्ट करें? जो हमने 26वीं से एक्सपेक्ट किया, जो 76 बरस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, हो सकता है कि उसमें अब अमेंडमेंट की जाए, और जिस तरह माजी में हमने देखा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी बनती है, वो जिस तरीके से एक ऑर्डिनेंस आया और जितनी बर्क रफ्तारी से काजी फायज ईसा ने उसके ऊपर अमल दरामद किया, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो उन्होंने उस कमेटी से निकाला, उन्होंने काफी उसमें तफसीलात बताई काजी साहब ने। यानी गवर्नमेंट को अभी भी प्रॉब्लम आप समझते हैं आफ्टर याया अफरीदी साहब के जस्टिस मुनीब एंड मंसूर अली शाह कुड बी प्रॉब्लम? हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि अदलिया उस तरह बिहेव करे जिस तरह एक मुकामी तहसीलदार बिहेव करता है, इंतजामिया के अंडर बिहेव करे जिस तरह आज जो है दहशतगर्दी की जो नीचे अदालतें हैं उनमें जिस तरह के मुज़ायका खेज मुकदमात जाते हैं। क्या अकल और शऊर मानता है फरवा? देखें, ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। आपका मतलब आप ये बात मान सकती हैं कि इमरान खान की बहनों के पास बारूद था और वो पार्लियामेंट उड़ाना चाहती थी, ये चीज जाके आर्ग्यू की है प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर। क्या कोई अदालत दुनिया में जो हकीकी अदालत हो वो इस तरह के आर्गुमेंट को मानेगी? वो अब ये इशू है ना, इनको वो अदालत चाहिए कि जहां पे जो भी बात हो वो जो जाके हुकूमत कहे और अदालत आगे से मान ले। जिस तरह हमें काजी फायज ईसा मसलसल हुकूमत के साथ एक पेज पे नजर आए, वो और अटॉर्नी जनरल, मतलब लगा इस तरह के काजी साहब की जो असल लड़ाई है वो अपनी अदालत के साथ है, अपने ब्रदर जजेस के साथ है। तो जहां पे भी इंसानी हकूक की बात होती थी, कोई ऐसी बात होती थी, उस पे वो गैर मामूली
रवैया अपनाते थे, उसमें वो बात नहीं किसी को करने देते थे। तो इशू ये है, हुकूमत को ये किसी की जात से नहीं, हुकूमत को ओवरऑल इशू है कि अदालत वो हो जो हमारी मंशा से चले, और ये हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है। जब कोई और हुकूमत में आ जाएगा उन्होंने भी ये कहना कि हाँ जनाब ये जो तरमीम आ चुकी है ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि अब जज बैठ के सोचेगा भाई अगर मैंने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया तो मुझे इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाना, क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत है जिन्होंने चीफ जस्टिस लगाना है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए, हुकूमत हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी, इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया, इस मुल्क के कानूनदान, उन सब को इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखना चाहिए कि अदालत बालादस्त ना हो लेकिन अदालत आज़ाद हो।